गांधी मैदान पटना में अलग अलग विभागों की ओर से जो स्टॉल है वो लगाया गया है। क्या आने वाले लोगों को आप लोग क्या क्या बताते हैं? पेपर मेकिंग में केला के रेशा से पेपर कैसे हम हैंडमेड पेपर बना सकते हैं। अब सरकार ने ऐसा भी प्रबंध किया है कि आप भी अगर चाहते हैं सीखना तो आप सीख सकते हैं। 5 लाख सब्सिडी है, इंक्लूडिंग अगर वो बिहार के आर्टिस्ट को फिल्म में शामिल करते हैं तो। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार दिवस का समारोह चल रहा है और गांधी मैदान पटना में अलग अलग विभागों की ओर से जो स्टॉल है वो लगाया गया है। पेवेलियन अलग अलग विभागों का है और ऐसे में आप देखिए ये कला संस्कृति विभाग का पेवेलियन है और कितना खूबसूरत जो है कला संस्कृति विभाग के पेवेलियन में आपको बता दें कि ये जो प्रतिकृति है आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह जो राजगीर में विश्व शांति स्तूप है उसकी प्रतिकृति बाहर लगाई गई है। साथ ही साथ आप ये देख रहे होंगे पटना का फेमस प्रसिद्ध गोलघर की जो प्रतिकृति है उसे उकेरी गई है और साथ ही साथ बिहार के अलग अलग जो मोन्यूमेंट्स हैं उसकी जो प्रतिकृति है। कला संस्कृति विभाग का ये देखिए कितना खूबसूरत पेवेलियन बना हुआ है। अब हम भीतर चल के आपको दिखाते हैं कि कला संस्कृति विभाग के पेवेलियन में किस किस तरह की चीजें जो है वो हो रही है। सीधे तौर पर समझिए, सबसे पहले तो यहाँ आप देख लीजिए कि रिसेप्शन काउंटर है और रिसेप्शन काउंटर पर जो विभाग के अधिकारी हैं वो कला संस्कृति विभाग से जुड़े हुए जो बिहार सरकार के कार्यक्रम है इसके बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। और इसके साथ ही आपको देखिए ये किस तरह से केसरिया स्तूप, जो कि आपको बता दें कि बिहार में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है केसरिया स्तूप, तो उसकी जो प्रतिकृति है उसे बनाई गई है। आप देखिए केसरिया स्तूप चारों तरफ से कि कितना गोल है, कितना सुंदर है और केसरिया स्तूप के बारे में यहाँ जो है वह जानकारी प्रदर्शित की गई है। उसके साथ ही देखिए सबसे बड़ी जो यहाँ की खासियत है वो देखिए बीच में एक आपको बता दें कि स्टॉल बनाया गया है और स्टॉल पर तमाम चीजें देख रहे हैं कि लाइव में जो है मधुबनी पेंटिंग हो रहे हैं। जो मधुबनी पेंटिंग के ख्याति प्राप्त जो आर्टिस्ट हैं वो किस तरह से मधुबनी पेंटिंग बना रहे हैं और इसके साथ ही आप यहाँ ये भी तस्वीरें देख रहे होंगे कि किस तरह से जो लाइव में लोगों को यह बताया जा रहा है कि कैसे जो पोट्री का जो काम होता है वह किस तरह से किया जाता है। इसके बारे में लोगों को लाइव में जो है वो तमाम चीजें दिखाई जा रही है और इस थीम का नाम दिया गया है परंपरा के रंग लोक कलाकारों के संग। और जो लोक कलाकार हैं बिहार के अलग अलग विधा के, चाहे मधुबनी पेंटिंग के हो, मंजूषा पेंटिंग के हो, सिक्की आर्ट के हो, या फिर आप यहाँ देख रहे होंगे कि किस तरह से जो मिट्टी से जो वस्तुएं बनती है तो कैसे बनती है, कैसे निर्माण होता है, यह लाइव में यहाँ दिखाया जा रहा है। और इसके साथ ही आप यहाँ देखेंगे कि अलग अलग स्कल्पचर, ये देखिए पेपर मेसी कला है और पेपर मेसी में किस तरह से लुगदी तैयार होता है। यहाँ आने वाले लोगों को आप लोग क्या क्या बताते हैं? ये पेपर मेसी का एक डेमोन्स्ट्रेशन है, पेपर मेसी और पेपर मेकिंग। तो पेपर मेकिंग में केला के रेशा से पेपर कैसे हम हैंडमेड पेपर बना सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटीज है। और ये पेपर मेसी कागज के लुगदी, उसमें थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी मिला करके हम कितने सारे चीज तैयार कर सकते हैं। बहुत मेनी ऑफ पॉसिबिलिटीज है उसके। जो मतलब एक क्ले का एक ये हाँ, पेपर मेसी बिहार का एक बहुत ही पुराना लोक शिल्प है, अपना लोक शिल्प है और दुनिया का भी बहुत पुराना लोक शिल्प है ये। और पूर्णतया ये बायोडिग्रेडेबल है और इको फ्रेंडली है और मजबूती में इसका जोर नहीं है। तो ये जैसे केला का जो फाइबर है ये इसका क्या कैसे क्या ये केला के फाइबर मतलब ये क्या चीज है? पानी ये केला का रेशा है, जो केला के थंब से ये रेशा को निकाला जाता है। हाँ। और उसके बाद इस रेशा को पानी में उबाल कर गला कर उसकी लुगदी तैयार की जाती है। ठीक है। और लुगदी तैयार करने के बाद ये उसको हमने पानी में घोल दिया। हाँ, लुगदी को और उसके बाद आप ये सांचा है, ये भी बैम्बू से तैयार हुआ सांचा है। अब इसको आप आसानी से इसमें ये डाल करके और सांचा में इसमें हम ये इस तरीके से डाल सकते हैं। और फिर जैसे इसका पानी थोड़ा सा निकल जाए तो उसके बाद हम फिर इसमें क्या ग्लू वगैरह भी दिया? नहीं, इसमें कोई ग्लू नहीं है। हाँ, ये सांचा से ये चीज निकल गया। अब इसके बाद वापस इसमें कपड़ा डाल करके और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो ये इस तरह का सांचा में बन जाएगा, जो फिर सूखने के बाद मतलब ये सूखने के बाद इस तरह का पेपर जो है, इस तरह का पेपर आप आसानी से बना सकते हैं केला के रेशा से। केला के रेशा से तो ये जो लोग हैं ये आसानी से अपने घर में भी बना सकते हैं? हाँ, नहीं आसानी से नहीं, क्योंकि इसका जो बीटर प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा मशीन से होता है। क्योंकि जो वो केला का रेशा जो बहुत जिद्दी फाइबर है और उसको पल्प बनाने के लिए वो हाथ से नहीं बनता। हम कागज का इस्तेमाल हम आसानी से हाथ से कर सकते हैं, हम इससे भी कागज बना सकते हैं, न्यूज़पेपर से भी। इसके बाद इसको लास्ट में मशीन से इसको सीधा किया गया?
हाँ, मशीन से इसको प्रेस कर दिया गया है, जी। ये सीधा हो गया तो है। मतलब कागज से, केला के फाइबर से आप चीजें बना सकते हाँ, हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखिए किस तरह से लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जो है तमाम चीजों का यहाँ दिया जा रहा है और लोगों को बताया भी जा रहा है। देखिए कई जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कलाकार हैं, पिंटू जी अभी हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। जिस तरह से बिहार सरकार का यह जो आयोजन है, यहाँ लाइव में लोगों को तमाम चीजें की जानकारी दी जा रही है, क्या ये तो बहुत अच्छा है, लोगों के जागरूकता के लिए हर साल होना चाहिए। और इसमें अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए हैं और कुछ बच्चे आते हैं, उनसे सीखते हैं, जानते हैं। जैसे यहाँ पेपर बन रहा है, पेपर मेसी है, बगल में टेराकोटा शिल्प का लाइव डेमो चल रहा है। इसमें बच्चे आते हैं और सीखते हैं और जानकारी लेते हैं। तो ये तो पहले भी बिहार सरकार इस तरह का आयोजन करते रही है। हाँ बिल्कुल, लेकिन बहुत अब डेवलप हो चुका है, बड़े स्तर इंटरेस्ट लेते हैं लोग, इंटरेस्ट बिल्कुल लेते हैं और पहले से बड़े स्तर पे हो रहा है। देखिए पहले जो लोग सिर्फ कलाओं के बारे में जानते थे कि किस तरह से, यहाँ देखिए एक सेल्फी पॉइंट जो है यह भी बनाया गया है। तो मैं आपको जो बात बता रहा था कि पहले लोग जो है सिर्फ कलाओं के बारे में जानते थे और किस तरह से जो कलाकृति है बस उसे देखते थे, उसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाते थे। लेकिन अब सरकार ने ऐसा भी प्रबंध किया है कि आप भी अगर चाहते हैं सीखना तो आप सीख सकते हैं, लाइव माध्यम देख सकते हैं। इसके साथ ही बिहार में जो फिल्म को लेकर के जो नीति आई है उसके बारे में यहाँ पर लोगों को बताया जा रहा है, ताकि जब आप बिहार में फिल्म बनाने के लिए आते हैं या फिल्म के बारे में लोगों को क्या क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे बिहार की जो अपनी फिल्म पॉलिसी है उसमें क्या क्या सब्सिडीज के ऑप्शंस हैं ओटीटी फिल्म बनाने के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड हिंदी फिल्म बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज बनाने के लिए, जो बिहार सरकार कला संस्कृति विभाग जो है और क्या ऑफर कर रही है इसमें, ये बताया जाता है लोगों को। अप टू 5 लाख सब्सिडी है, इंक्लूडिंग अगर वो बिहार के आर्टिस्ट को फिल्म में शामिल करते हैं तो। वैसे अगर देखा जाए तो मैक्सिमम सब्सिडी सिर्फ फिल्म के लिए 4 करोड़ है। हाँ, सीधे तौर पर देखिए जो अगर आप बिहार में अब फिल्म बनाते हैं तो उसके लिए जो बिहार सरकार की जो फिल्म पॉलिसीज है उसके बारे में यहाँ पर सूचना दी जा रही है। साथ ही साथ बिहार के जो विभिन्न लोकेशंस हैं, कहाँ कहाँ आप शूट कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताया जा रहा है। लेकिन हम आपको और भी बहुत कुछ बता रहे हैं। यहाँ देखिए जब शहर में कुछ होता है तो बच्चे गांव को भूल जाते हैं। तो ऐसे में देखिए बिहार संग्रहालय की ओर से जो प्रदर्शनी लगाई गई है बिहार म्यूजियम की ओर से, उसमें देखिए जो यक्षी है उसकी जो प्रतिकृति है इसे भी दिखाया गया है। साथ ही साथ जो अलग अलग कालखंड में जो बिहार संग्रहालय की जो विशेषता है उसमें जैसे ये देखिए मकर मुख जो है प्रणाल है, ये बिहार संग्रहालय का बहुत ही स्पेशियस है, इसे जो है यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही आप ये देखिए उमा महेश्वर हो चाहे सूर्य की प्रतिमा हो, तमाम चीजें दिखाई गई है। बुद्ध जो 11वीं सदी का है, विष्णुपुर गया में मिला हुआ था बुद्ध की जो प्रतिमा है उसे यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन सबसे खास है ये यक्षी की जो प्रतिमा है, आप देख रहे होंगे ये दीदारगंज यक्षी, इसे बहुत ही ज्यादा वैश्विक स्तर पर पहचान मिला हुआ है, तो इसे प्रदर्शित किया गया है। साथ ही साथ जब बच्चे देखिए जब बच्चे शहर में होते हैं तो गांव को भूल जाते हैं, तो गांव हमारा कैसा होता था इसके बारे में यहाँ दिखाया गया है कि जब आप गांव में गांव की भीतर की क्या कुछ चीजें हैं इसके बारे में यहाँ प्रदर्शित की गई है। और यहाँ देखिए लोक कलाकार जो हैं अपने कलाकृति के माध्यम से चीजों को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ ही गांव में किस तरह से खाट होता था, इसके साथ ही आप बैलगाड़ी, इसके साथ ही गांव का जो आपको बता दें कि गांव में अलग अलग चीजें कही जाती है, उखली है, यहाँ पर तमाम चीजें जो गांव से जुड़ी हुई है, गांव में किस तरह से होता था और कैसे होता था, गांव की दीवारों पर किस तरह की पेंटिंग हुआ करता था, चाहे आप छज्जे को देख लीजिए, हर चीज जो गांव से जुड़ी हुई है इसे यहाँ पर दिखाया गया है कला संस्कृति विभाग के पेवेलियन में। इसके साथ ही बिहार में जो बहुत ही एक मजेदार जो जगह है, आपको बता दें कि बिहार में जो गुफा है, हम बात करें बराबर केव्स, उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। देख रहे होंगे कि बिहार में जो बराबर केव्स है उसकी प्रतिकृति यहाँ बनाई गई है। तो चलिए अब हम बराबर केव्स के भीतर जाएंगे और बराबर केव्स के भीतर जाकर के आपको दिखाएंगे कि कितना शानदार यहाँ का नजारा है। देखिए बराबर केव्स की जो प्रतिकृति है इसे यहाँ पर बिहार सरकार की ओर से बनाया गया है। यानी कि अगर आप राजधानी पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस के कार्यक्रम में आते हैं तो अब देखिए हम बराबर केव्स के भीतर में हैं, तो दीवार पर जो बराबर केव्स में जैसी प्रतिकृति है, पेंटिंग्स है, वो तमाम चीजें जो है यहाँ प्रदर्शित की गई है। आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे, हर तरफ ये केव का जो है स्ट्रक्चर बनाया गया है और केव के स्ट्रक्चर पर जो वहाँ का जो केव पेंटिंग्स होते हैं उसे भी जो है प्रदर्शित किया गया है। तो कुल मिलाकर समझिए कि बिहार सरकार के
कला संस्कृति विभाग के अगर आप पेवेलियन में आते हैं तो आपको एक शानदार अनुभव होने जा रहा है और बहुत ही कुछ सीखने को भी आपको मिल रहा है, जहां लाइव पेंटिंग, लाइव तरीकों से जो है कैसे आर्ट वर्क तैयार होता है, कैसे पेपर तैयार होता है, तमाम चीजें प्रदर्शित की गई है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।